सच बताऊं, डॉक्टर स्टोन को एक्सप्लेन करना उतना ही मुश्किल है जितना उसकी जर्नी को सिर्फ साइंस एनिमे बोलकर डिस्क्राइब करना। क्योंकि अगर तुमने इसे सिर्फ साइंस एनिमे समझकर स्किप किया है, तो तुमने एक मास्टरपीस मिस किया है। जब भी कोई बोलता है कि डॉक्टर स्टोन साइंस पर बेस्ड है, तो पहले रिएक्शन होता है, यार ये तो बोरिंग होगा। और ऑनेस्टली ये सोचना गलत भी नहीं है, लेकिन बस पहले कुछ एपिसोड देख लो, उसके बाद तुम समझ जाओगे कि ये एनिमे साइंस के बारे में कम और ह्यूमैनिटी के बारे में ज़्यादा है। सोचो, एक ही पल में पूरी दुनिया के लोग पत्थर में बदल जाते हैं। हजारों साल बाद जब सैंकू जागता है, उसके सामने कोई सिविलाइजेशन नहीं होती है। ना शहर, ना टेक्नोलॉजी, ना इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ जंगल। और वहीं से शुरू होती है एक इम्पॉसिबल जर्नी, पूरी दुनिया को ज़ीरो से दोबारा बिल्ड करने की। इसी चीज़ ने मुझे डॉक्टर स्टोन का फ़ैन बना दिया। क्योंकि सैंकू कोई चूजन वन या ओवर पावर्ड कैरेक्टर नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है। हर बार जब उसके सामने प्रॉब्लम आती हैं, वो सिर्फ अपने दिमाग और साइंस पर भरोसा करता है। फायर से लेकर मेडिसिन तक, ग्लास से लेकर इलेक्ट्रिसिटी तक, हर इन्वेंशन सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं लगता, बल्कि एक अचीवमेंट फील होती है। और पता है सबसे सेटिस्फाइंग क्या है? तुम उसकी प्रोग्रेस देखते नहीं, फील करते हो। जब एक छोटी सी डिस्कवरी होती है, वो भी उतनी ही एक्साइटिंग लगती है जितनी किसी और एनिमे का फाइनल बैटल। क्योंकि तुम जानते हो कि उस एक इन्वेंशन के पीछे कितनी फेलियर्स, कितनी कैलकुलेशन और कितनी मेहनत छुपी हुई है। इस एनिमे की स्ट्रेंथ कभी एक्शन नहीं थी, ना फ्लैशी एनिमेशन, ना ओवर पावर्ड फाइट्स। इसकी स्ट्रेंथ हमेशा ये थी कि तुम्हें हर एपिसोड के बाद थोड़ा और क्यूरियस बना देना। और अगर तुम साइंस के फ़ैन हो तो ये एनिमे लिटरली ट्रेजर है। लेकिन अगर तुम साइंस से दूर भागते हो, तब भी डॉक्टर स्टोन तुम्हें हुक करके रखेगा। क्योंकि ये फॉर्मूलाज या इक्वेशन नहीं सिखाता, ये बताता है कि हम हर रोज़ जिन चीज़ों को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, फार्मिंग और कम्युनिकेशन, उनके पीछे कितनी जनरेशन की मेहनत छुपी हुई है। ये एनिमे तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। तुम दुनिया की चीज़ों को सिर्फ यूज़ करना नहीं, समझना शुरू कर देते हो। और इसी वजह से डॉक्टर स्टोन की एंडिंग मेरे लिए इतनी स्पेशल है। क्योंकि स्टोरी का एंड हो गया है, लेकिन सैंकू का मिशन नहीं। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन बिल्ड करने के बाद भी उसका जवाब होता है कि उसे अभी और आगे जाना है। और शायद यही डॉक्टर स्टोन की सबसे बड़ा मैसेज है। प्रोग्रेस का कोई फाइनल चैप्टर नहीं होता। जिस दिन तुमने सीखना बंद किया, उस दिन से तुम आगे बढ़ना भी बंद कर दोगे। इसलिए मेरे लिए डॉक्टर स्टोन सिर्फ एक एनिमे नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि इंसान की सबसे बड़ी सुपर पावर मसल्स नहीं, क्यूरोसिटी है। और जब तक ये क्यूरोसिटी जिंदा है, तब तक सिविलाइजेशन भी जिंदा रहेगी।